नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा यूआईटी भ्रष्टाचार का मामला एसीबी कब करेगी दर्ज, लोगों में है चर्चा। कत्ल खाने ले जाए जा रहे 50 नंदी को टोल नाके पर कराया मुक्त, ट्रक सौंपा पुलिस को। सभापति पाठक के वार्ड के लोग टूटी सड़कों से परेशान, बरसात में भरता है पानी। चित्तौड़गढ़ के पांडोली गांव में लग रही खाद फैक्ट्री का ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर किया विरोध। चातुर्मास के लिए महासाध्वियों का बापूनगर महावीर भवन में प्रवेश। नगर विकास न्यास में अरबों रुपए के कथित जमीनी घोटाले मामले को लेकर अब लोगों में इस बात की चर्चा है कि भ्रष्टाचार के मामले में किन किन अधिकारियों व कर्मचारियों और जमीनी कारोबारियों के खिलाफ एसीबी मामला दर्ज करेगी। यह मामला कब तक दर्ज होगा और क्या बड़ी मछलियां जाल में आएंगी। भिलवाड़ा नगर विकास न्यास में जमीन के बदले मुआवजे में 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इसे राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इसकी जांच करवाई। अजमेर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने पिछले सप्ताह ही जांच रिपोर्ट एसीबी मुख्यालय को सौंप दी। अब इस जांच रिपोर्ट पर एसीबी मुख्यालय क्या निर्णय लेता है, इस पर सभी की निगाहें लगी है। यह तो तय माना जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि एसीबी मुख्यालय से किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश होते हैं। लोगों में इस बात की खासी चर्चा है कि न्यास के कई चर्चित कर्मचारियों को इस घोटाले में बलि का बकरा बनाया जा सकता है, लेकिन उन अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर अब कुछ शर्तें भी लगने लगी है। भू कारोबारियों से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि एसीबी की जांच में भी कोई बड़ा खेल न हो। अब तक हुए घपले घोटालों पर पर्दा डालने के लिए इसे वे साजिश भी बता रहे हैं, ताकि आज तक के मामलों को क्लीन चिट मिल जाए। दूसरी ओर यूआईटी में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के निकटस्थ सत्यनारायण गुगड़ का धरना कलेक्ट्रेट पर सोमवार को जारी रहा, जबकि कल कोठारी भी धरने पर आकर गुगड़ का समर्थन किया था। इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। न्यास के अधिकारियों के नाम भी लोगों की जुबान पर है, जो इतने बड़े घोटाले में शामिल हो सकते हैं। न्यास में एक और घोटाले की सुगबुगाहट है, जिसमें एक अधिकारी ने जाते जाते लंबे समय से अटकी जमीनी फाइल को ओके कर दिया। ये जमीन भी करोड़ों की बताई जा रही है। यह भी एक जांच का विषय हो सकता है। आसीन मार्ग पर टोल नाके पर गो भक्तों ने एक ट्रक से 50 नंदी को मुक्त कराया। इन्हें मध्य प्रदेश की कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। आसीन की ओर से भिलवाड़ा आ रहे एक ट्रक को टोल नाके पर तिरपाल हटाकर देखा तो उसमें 50 नंदी ठूस ठूस कर बसे हुए थे। इनमें से 2 बछड़े बुरी तरह घायल भी हो गए। ट्रक चालक नागौर के जाटो का वास टालमपुर निवासी रामविलास ने बताया कि वह इन बछड़ों को मध्य प्रदेश से ले जा रहा, जहां पूछताछ करने पर बताया कि इन्हें कत्ल खाने के लिए भेजा जा रहा है। इस पर गो भक्तों ने बछड़ों को मुक्त करवाकर गौशाला भिजवा दिया और ट्रक व चालक को मांडर पुलिस को सौंप दिया। इस मौके पर ग्रामीण मुकेश गुर्जर, नगजीराम माली, विनोद वैष्णव, रामप्रसाद माली, ईश्वर कुमावत, वीरू शाहू, राहुल पारिक, रामजस जाट व टोल मैनेजर राजीव, नंदलाल जाट, कालू आदि भक्त मौजूद थे। संपत माली की रिपोर्ट। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के अपने वार्ड में ही टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। बरसात में कई जगह पानी भरता है और बिजली के खंभे में करंट आने से लोग दहशत में हैं। पिछली बार भी करंट से 2 गायों की मौत हो चुकी है। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के वार्ड में मालियों के नौरे के पास वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चली है। यहाँ के रहने वाले और माली समाज के नेता बंशीलाल माली का कहना है कि ये चेयरमैन का वार्ड है, लेकिन यहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, खड्डे खड्डे हो रहे हैं, बरसात में पानी भरता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभे में करंट आता है, जिससे पिछली बार भी 2 गायें मर चुकी है। उन्होंने कहा कि सभापति को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से सड़क बनाने की मांग की। चेयरमैन राकेश जी पाठक का वार्ड है ये।
और इस रोड के ऊपर कितने ही खड्डे हो रहे हैं और हर बार पानी भरता और गाय मर चुकी, कमरे में करंट आता बार बार। हम कितनी बार चेयरमैन साहब को कह चुके हैं लेकिन कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। इसी क्षेत्र के रहने वाले राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस वार्ड में गलत तरीके से रैंप बनाए हुए हैं जिससे सड़कों पर पानी भरता है और बिजली के खंभों में करंट आता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह पाठक के वार्ड में ही कलकीपुरा मोहल्ले में सड़क टूटी पड़ी है। आने जाने में वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के रहने वाली देव जजारवा ने बताया कि मोहल्ले के लोगों ने पहले भी सभापति को शिकायत की लेकिन तब भी आश्वासन ही मिला, लेकिन सड़कें ठीक नहीं हो पाई। संपत माली की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 47 से इस रोड के निर्माण के लिए हमने बहुत बार सभापति के पास आपके जाके आ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, आए दिन आदमी गिर रहे हैं और ये जैसा रेम बना हुआ है जो पानी बढ़ता है और खंभे में करंट आता है। इससे पहले भी दो पूर्व गाय मर चुकी है। प्रशासन को बहुत सूचित करा मगर ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया करके आप इसका निर्माण करवाएं रोड का। चित्तौड़गढ़ के पांडोली गांव में लग रही खाद फैक्ट्री का ग्रामीणों ने विरोध किया तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर खाद की फैक्ट्री कार्य बंद करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पांडोली थाना तथा आसपास के ग्रामीणों को खाद फैक्ट्री से काफी परेशानी होगी। लगभग आधा दर्जन गांव प्रदूषण से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य फैक्ट्री के सामने पन्नाधाई पैनोरमा का काम भी पूरा हो चुका है। पास में जातला माता का धार्मिक स्थल है जहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण ग्रामीणों की फसल को नुकसान होगा। खाद फैक्ट्री से कई परेशानियां क्षेत्रवासियों को होगी। इसको लेकर उन्होंने खाद फैक्ट्री का विरोध किया तथा काम बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जिला प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाया गया पर जबरन वापस काम चालू कर दिया गया। ग्रामीणों को इसको लेकर आक्रोश है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर खाद फैक्ट्री का काम अगर नहीं रुका तो अनशन करने की चेतावनी दी। लालाराम गुजर, गणपत गुजर, भेरूलाल गुजर, प्रहलाद भंवरलाल, गोपाल लाल, मदनपुरी, मथुरालाल, रतनलाल, उदयलाल, बनललाल, शंकरलाल सहित आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। राजेश जोशी की रिपोर्ट। गांव वालों ने खाद फैक्ट्री बढ़ रही है और पहले भी इसका काम चलाया। गांव वालों ने इसको बंद कराई और वह मंत्री जी आए तो इनको भी ज्ञापन सौंपे। जिस टाइम पे फैक्ट्री बंद हो गई वापस ही फैक्ट्री का काम चल रहा था। गांव वाला परेशान हो गए। फैक्ट्री के लिए आए कि ये गांव की आबादी भी पास में है और 300 बीघा में तालाब है, वहाँ अनाज होता है काश्तकार हो गए, वो अनाज भी वो भी तालाब बेकार हो जाएगा। और मंदिर झांतला माता का मंदिर 500 मीटर दूर मंदिर भी है, वहाँ जो लगभग के यात्री 150 यात्री माता जी का स्थान वहाँ रहते हैं, इन लोगों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और देवनारायण का मंदिर आ गया इधर, वहाँ भी हरियाली बहुत, तो इस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इससे कलेक्टर साहब से निवेदन है कि तुरंत इसको बंद करवाए और कहीं आबादी नहीं हुए जहाँ इसको छेड़ी ले जाकर इसको कारखाना को वापस इसको एनओसी दे और हमारे पांडुली के आबादी के पास इसको कृपा करेगा हटाने की कोशिश। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। भिलवाड़ा में सोमवार को टिप टिप पानी बरसा लेकिन उमस बढ़ गई। लोगों को तेज बारिश का इंतजार है लेकिन इंद्रदेव अभी भिलवाड़ा पर मेहरबान होते नजर नहीं आ रहे हैं। भिलवाड़ा में 2 दिन बाद सोमवार को फिर पानी बरसा। एक बार तो लगने लगा कि तेज बारिश होगी लेकिन कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई। इसके बाद फिर रुक रुक कर बारिश होती रही लेकिन उमस के चलते लोग परेशान होते नजर आए। जिला कलेक्टर कार्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में सोमवार की बारिश के दौरान भी वहां कार्यरत कर्मचारी पौधों का पानी पिलाते हुए नजर आया। इसे लेकर वहां मौजूद लोग कटाक्ष करते दिखे। वहीं धूलखेड़ा में कुछ समय के लिए तेज बारिश हुई जिससे फसलों को जीवनदान मिला है। प्रहलाद तेली के साथ संपत माली की रिपोर्ट।
भीलवाड़ा यूज्ड कार डीलर एसोसिएशन ने राज्य सरकार द्वारा पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन की फीस दुगनी कर देने के खिलाफ कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर चीला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि पुरानी कारों के ट्रांसफर टैक्स को राज्य सरकार ने देश भर में सबसे अधिक कर दिया है, जिससे पुरानी कारों के खरीद फरोख्त कारोबार पर बड़ा असर हुआ। इस तरह बाहर के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी 80% छूट घटाकर 25% कर देने से टैक्स लगभग 3 गुना बढ़ गया है। ज्ञापन में सरकार से इस पर फिर से विचार कर न्याय संगत करने की मांग की है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। राजस्थान प्रवर्तनी यश कंवर जी महाराज की सुशिष्याओं में महासाध्वी मनोहर कंवर, मां सती ज्ञान कंवर, साध्वी प्रतिभा, साध्वी पुष्पलता, साध्वी ज्योति प्रभा, साध्वी ऐश्वर्य प्रभा आदि को शास्त्री नगर में लक्ष्मण सिंह संजुलता बाबेल के निवास से भव्य जुलूस के साथ चातुर्मास मंगल प्रवेश अहिंसा भवन में हुआ। इस दौरान साध्वी मंडल का जगह जगह जयकारों के साथ अभिनंदन किया गया। मंगल प्रवेश के समय युवा मंडल के सभी सदस्य व्हाइट ड्रेस में और चंदनबाला महिला मंडल की बहनें चुंदड़ी में प्रभु महावीर के जयकारे लगाकर साध्वियों के साथ चल रही थी। रास्ते में पूर्व सभापति मंचू पोखरना के निवास पर साध्वी वृंद का स्वागत किया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। ज्योतिनगर में शिव परिवार की स्थापना धूमधाम के साथ की गई। इस मौके पर निम्बार्क आश्रम के महंत बनवारी शरण का सानिध्य प्राप्त हुआ। ज्योतिनगर में पिछले 3 दिनों पंचकुंडात्मक महारुद्र यज्ञ की भी पूर्णाहुति हुई है। शिव परिवार की स्थापना के मौके पर कॉलोनी वासी मौजूद थे। निम्बार्क आश्रम के महंत बनवारी शरण ने जैसे ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की, तेज बारिश भी हुई। विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ये है बड़ा ही दिव्य ऐसा आप सभी भक्तगण, और ये आयोजन भी दिव्य है। जब नीम का मुहूर्त की दो तब भी बारिश आयो, हाँ, ये नोटिस करने की बात है। ये लोग जब शिवजी लेने के लिए गए, लेके आए तब भी बारिश आयो। अच्छा, गणेश जी के समय भी बारिश मकराना से, और जब प्राण प्रतिष्ठा के जब शुभारंभ किया गया उस दिन भी बारिश, और आज पूर्णाहुति प्रतिष्ठा होने के बाद फिर बारिश। तो विचार कीजिए, आप सभी का मन का भाव। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती सबला चिकाखेड़ा गांव में चारभुजानाथ मंदिर की पूर्णाहुति मूर्ति स्थापना सोमवार को शुभ मुहूर्त में की गई। दोपहर में कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें 51 महिला व बालिकाएं सज कर सिर पर कलश धारण कर ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए चारभुजानाथ मंदिर पर पहुंची, जहां पंडित कल्याणमल दादी रासेड़ के सह पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण कर ग्राम देवी देवताओं को आह्वान कर स्थापित किया। 2 हवन कुंडों पर 21 जोड़ों ने आहुतियां लगाई। सोमवार दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में नवनिर्मित मंदिर में चारभुजानाथ की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सावर वैष्णव की रिपोर्ट। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांव में सोमवार दोपहर मौसम का मिजाज बदला और बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर करीब 2 घंटे तक चला, जिससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। दोपहर को एकाएक मौसम बदला और आसमान में काली घटाएं छा गई। कुछ देर में देखते ही देखते बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कभी तेज तो कभी मध्यम गति से चला। रुक रुक कर बारिश का दौर करीब 2 घंटे तक चला, जिससे गांव की गलियों व सड़कों पर पानी सरपट दौड़ने लगा। बच्चों ने बारिश में खूब अटखेलियां की। क्षेत्र में कुछ दिनों से बारिश का दौर थमा हुआ था। एक बार फिर बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। इस बारिश से फसलों को फायदा होगा। सावर वैष्णव की रिपोर्ट। चातुर्मास के लिए हमारा प्रवेश कराने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। चातुर्मास तभी सफल होगा जब 4 मास आप अपने जीवन में बदलाव लाकर स्वयं को अधिकाधिक तप, त्याग व धर्म साधना के लिए समर्पित करेंगे। चातुर्मास मौज मस्ती का नहीं, तप व साधना का समय है।
हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए चातुर्मास काल स्वर्णिम और जिनवाणी श्रवण करने के साथ आत्मा को निर्मल व पावन बनाना है। ये विचार श्रमण संघ के प्रथम युवाचार्य मिश्रीमल जी महारासा मधुकर के प्रधान सुशिष्य उपप्रवर्तक पूज्य विनय मुनि जी महारासा भीम की आज्ञानुवर्तनी शासन प्रभाविका पूज्य महासाध्वी कंचन कुंवरी जी महारासा ने सोमवार सुबह बापूनगर स्थित महावीर भवन में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के बाद आयोजित धर्म सभा में व्यक्त किए। धर्म सभा से पूर्व श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक समिति संघ बापूनगर के तत्वावधान में होने वाले चातुर्मास के लिए महासाध्वी कंचन कंवर जी महारासा, प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर सुलोचना श्री महारासा, मधुर व्याख्यायनी डॉक्टर सुलक्षणा महारासा आदि ठाणा का भव्य गरिमापूर्ण चातुर्मासिक मंगल प्रवेश हुआ। गुरला क्षेत्र की ग्राम पंचायत सागवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के लिए आह्वान पर सघन वृक्षारोपण प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत 500 पौधे का पौधारोपण किया जाएगा। शुरुआत ग्राम तिलोली में विधायक लादूलाल पीतलिया के भाई, मुख्य अतिथि शांतिलाल पीतलिया, विजय शर्मा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शंकर जाट, मंडल अध्यक्ष शंभू गुजर आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। मांडल में एक पेड़ मां के नाम के तहत प्रधानमंत्री के आह्वान पर बावजी की नाड़ी में शेख सैयद मुगल कुरैशियान नीलगरान छिपा मंसूरी समाज की कब्रिस्तान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अजमेर संभाग प्रभारी हमीद मोहम्मद शेख के नेतृत्व में मांडल सरपंच संजय कुमार भंडिया के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।